हेलो दोस्तों, वेलकम टू डियर मैम। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। जितने भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अभी भी जो रिसेंटली पेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें डायरेक्ट इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो अपना समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो जो प्रतिध्वनि का कारण, उसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इस दशा में आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो इस दशा में अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो है वो 2 होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो वह उत्तल होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है आपका बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस उसका जो है अवतल होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब जो है घटता है। एक बार बराबर होता है, एक बार आपका 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो किसी वस्तु का भार जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, आप तभी जानते हो। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या रहता है? तो परिवर्तनशील रहता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो एक जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो वह जो है 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व है। गैसों के अणु को गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। पारे का तापमापी किस तापमान तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो है अधिकतम होता है और लाल रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है। आप विवगौर के बारे में आप लोग जानते होंगे। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो किसी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग होती है वह अनुदैर्ध्य होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नतिकोण कितना होगा? तो इस दिशा में नतिकोण आपका 45 डिग्री सेल्सियस होगा। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बट आवेश पर निर्भर नहीं करती। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? अस्थायी पूछ रहा है तो इसमें आंसर होगा न्यूट्रॉन। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापता है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एक एसआई इकाई है पॉइज। एक फैदम बराबर कितना होता है? ये दोस्तों आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो टाइपराइटर के आविष्कारक आपके शोल्स हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण पर। मानक दाब है पारे का 70 मिलीमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो केल्विन में 310 केल्विन और सेल्सियस में 33 डिग्री सेल्सियस होता है। पारा आपका कब जमता है? तो पारा आपका -39 डिग्री सेल्सियस जमता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उच्च ताप
क्रम को मापने का यंत्र क्या है? तो जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब मतलब जितना जिसका उच्च तापक्रम नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। शुष्क सेल जो होता है आपका प्राथमिक सेल होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है न्यूनतम होती है। तो इस सब में कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।